14 नवंबर की रात 11:20 पे आखिर हुआ क्या नौगाम के थाने में। उसमें 9 लोगों की जान गई है, 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटकों में जांच के दौरान धमाका हुआ। दिल्ली में भी उसी विस्फोटक से विस्फोट हुआ है। गृह मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव हैं प्रशांत लोखंडे, उनका बयान सामने आया। 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं, जिसमें शाहिद का नाम है, जिसमें डॉक्टर उमर का नाम है, जिसका डीएनए उस व्यक्ति से मैच हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट से अभी देश उभर नहीं पाया था कि जम्मू के नौगाम में एक थाने में एक और विस्फोटक पदार्थ से ब्लास्ट हो गया। हालांकि प्रारंभिक जांच में उसका किसी आतंकी हमले से संबंध नहीं निकला है, लेकिन हां, उस आतंकी विस्फोटक से संबंध जरूर निकला है जो फरीदाबाद में मिला था। सबसे पहले देखते हैं वो भयावह मंजर, वो भयावह वीडियो जो अभी तक सामने आए हैं नौगाम से, और जानते हैं कि आखिर ये नौगाम में ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे, जिसने पुलिस वालों की जान ले ली, जिसने फॉरेंसिक अधिकारियों की जान ले ली। अगर हम शुरू से इस वीडियो को लगाएं तो ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो गवाही है उस भयानक, उस भयंकर मंजर की जो वहां पे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो जली हुई नजर आ रही हैं, आग बुझाई जा रही है, मलबा पड़ा हुआ है। इसके बाद एक वीडियो और सामने आता है, क्योंकि जब विस्फोट हुआ तो उसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं। जब दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने विस्फोट हुआ था तो उस समय उसकी भी इंटेंसिटी की बात हो रही थी। इंटेंसिटी कितनी हाई थी वो इस वीडियो से हम समझ सकते हैं। ये वीडियो देखिए वो, और धमाके के टाइम पे आप ये 2 खिड़कियां देखिए, ये किस तरह से विस्फोट आता है, और विस्फोट होने के बाद ये 2 खिड़कियां बाहर निकलती हैं, अंदर चली जाती है। और हाँ, आपको याद होगा कि जब दिल्ली में विस्फोट हुआ था उस समय जब एक चश्मदीद का बयान सामने आया था, इंटेंसिटी की जब बात चल रही थी, इंटेंसिटी की जब चर्चा हो रही थी, तो एक बयान सामने आया था कि दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पे जब विस्फोट हुआ है उसके बाद वहां से गुरुद्वारे के पास जिसका घर था वहां पे खिड़कियां जो हैं वो तड़तड़ाने लगी थी, खिड़कियां आवाज करने लगी थी। वैसे ही कोई विस्फोट, वैसे ही वीडियो एक यहां से सामने आया है। अब इंटेंसिटी देखिए इस विस्फोट की। इसके बाद अगर हम इस विस्फोट को एक दूसरे वीडियो के माध्यम से समझें जो कि दूर से एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया, तो वो ये वीडियो है। ये देखिए विस्फोट होने के बाद जो गुबार उठा है, और कहा जा रहा है कि ये वीडियो करीब 5-7 किलोमीटर दूर से रिकॉर्ड किया गया है। ये 5-7 किलोमीटर दूर का वीडियो है। अब समझते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है जम्मू ब्लास्ट की। 14 नवंबर की रात 11:20 पे आखिर हुआ क्या नौगाम के थाने में। ये जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, पुलिस स्टेशन में जो विस्फोट हुआ है उसमें 9 लोगों की जान गई है, 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादातर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक अधिकारी उसमें शामिल हैं। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटकों में जांच के दौरान धमाका हुआ, यानी जिस कनेक्शन की हम बात कर रहे थे कि हाँ, ये विस्फोट जो हुआ है इसके पीछे ये नहीं कहा गया है कि हाँ कोई आतंकी हमला था या कोई साजिश थी, एक लापरवाही, एक गलती बताया गया। लेकिन उस गलती के पीछे वो जो फरीदाबाद से विस्फोटक मिला था, वो जो 10 नवंबर का दिन आपको याद होगा किस तरह से सुबह से रेड शुरू हुई थी। पहले 360 किलोग्राम, उसके बाद 2563 किलोग्राम विस्फोटक फरीदाबाद से मिलना शुरू हुआ था। जम्मू की टीम और हरियाणा पुलिस की टीम जो मिलकर एक ऑपरेशन चला रही थी फरीदाबाद से उस विस्फोटक को रेस्क्यू करने के लिए, उस विस्फोटक को लेके जाने के लिए, वो विस्फोटक जम्मू के इस नौगाम थाने में रखा हुआ था और रात में वो विस्फोट हो गया। कैसे हुआ, एक अधिकारी का बयान भी आया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार इन कुछ पॉइंटर्स को समझते हैं। विस्फोट कितना तेज था, 7 किलोमीटर दूर तक उसकी धमाके की आवाज सुनी गई है। यानी अगर हम इसको दिल्ली धमाके से जोड़ें, क्योंकि दिल्ली में भी उसी विस्फोटक से विस्फोट हुआ है, उसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, उसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, जो अमोनियम नाइट्रेट वहां नौगाम के थाने में जांच के लिए रखा गया था, जहां अधिकारी उसको जांच रहे थे, उसका परीक्षण कर रहे थे, समझ रहे थे कि आखिर ये है क्या, कैसे इससे विस्फोट हुआ, उसकी एक फॉरेंसिक जांच चल रही थी। लेकिन उसी दौरान एक हादसा हो गया। दूर तक जो धमाके की लपटें दिखाई दी, जिसका वीडियो अभी हमने आपको दिखा दिया, और तत्काल बचाव के लिए कोई अभियान जो है वो नहीं चलाया जा सका था, क्योंकि देर रात का विस्फोट था। उसके बाद हमने देखा किस तरह से टीम वहां पे मौके पे पहुंचती है, आग बुझाई जाती है। जैसे हमने पहला वीडियो देखा जो गवाही दे रहा था, वहां पे थाने के बाहर जो गाड़ियां जली हुई खड़ी थी, आग बुझाई जा रही थी, जो एक भयानक, भयावह और दर्दनाक मंजर की गवाह वो वीडियो बनी है। इसके बाद अगर हम बयान की बात करें तो गृह मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव हैं प्रशांत लोखंडे,
उनका बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर, नौगाम में हुए इस हादसे को लेकर। उन्होंने कहा है कि कल रात लगभग 11:20 पर नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट हुआ। एक आतंकी मॉड्यूल की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। इनकी फॉरेंसिक जांच की तैयारी के दौरान आकस्मिक विस्फोट हुआ। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। यानी जिस आतंकी मॉड्यूल का जिक्र किया जा रहा है, उस आतंकी मॉड्यूल के तार हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दिल्ली धमाके के बाद बात कर चुके हैं। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां, जो फॉरेंसिक टीम है वो जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है, एनएसजी जांच कर रही है उसी आतंकी मॉड्यूल की, उसी व्हाइट कॉलर टेररिज्म की, जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म भारत में पनप रहा था, जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म जिसमें 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं, जिसमें शाहीन शाहिद का नाम है, जिसमें डॉक्टर उमर का नाम है, जिसका डीएनए उस व्यक्ति से मैच हो गया है, जो विस्फोट के दौरान उस गाड़ी में मौजूद था, उसका डीएनए उससे मैच हो गया। लेकिन कनेक्शन फरीदाबाद से जो है, वही विस्फोटक जो फरीदाबाद में था उसकी जांच चल रही थी। और धमाका इतना तेज था कि वहां पे भी 9 लोगों की जान चली गई, जिसमें पुलिस वाले शामिल हैं, जिसमें फॉरेंसिक की टीम शामिल है। और कहा यह जा रहा है कि जो आसपास के घर थे वहां के लोग घायल हुए हैं, आसपास की जो बिल्डिंग थी वहां भी नुकसान पहुंचा है। यानी आप उस इंटेंसिटी का अंदाजा लगाइए। और जिस तरह जब वो विस्फोटक पकड़ा गया, जो बयान सामने आया था, जो रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो तैयारी शायद 6 दिसंबर की हो रही थी, अब उस विस्फोटक के जो अंजाम है, उस विस्फोटक कितना खतरनाक विस्फोटक था वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जांच करते दौरान जब वो विस्फोट हुआ है तो कितना ज्यादा उसने हानि पहुंचाई है, कितना नुकसान पहुंचाया है। 9 लोगों की जान उसमें चली गई है। और वही विस्फोटक जब यहाँ डॉक्टर उमर उस गाड़ी में लेकर निकला था और दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट 1 के बाहर ब्लास्ट हुआ, वहां पे जो 13 लोगों की जान गई है। आप लोगों को क्या लगता है, जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म इंडिया में पकड़ा गया, इसका पर्दाफाश हुआ, इसको लेकर जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, जो बार बार खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट्स में जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसको लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद नौगाम में जो ये उसी विस्फोटक से हादसा हुआ है, उसी विस्फोटक से जो एक घटना घटी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके वो भी बताइए। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।